एक दिन ऑफिस में व्यस्त बैठे चटर्जी को उस नियोजक वर्ग के एमएलए के पीए का फोन कॉल आता है। हेलो, कौन? क्या आप डिटेक्टिव चटर्जी बोल रहे हैं? जी हाँ, आप कौन? जी, मैं एमएलए सांबशिव नायडू का पीए बोल रहा हूँ। जी बोलिए सर। आपसे एमएलए जी मिलना चाहते हैं। आप तुरंत यहाँ आइए। जी बिल्कुल, मैं अभी आ रहा हूँ। कहकर चटर्जी सारथी को लेकर सांबशिव नायडू के यहाँ जाने के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ पहुँचते ही एसआई अविनाश पहले से ही चटर्जी का वेट कर रहे होते हैं। चटर्जी को देखकर सांबशिव नायडू, आइए चटर्जी, अविनाश जी ने आपकी बहुत तारीफ की है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है। हम बड़ी मुश्किल में हैं। बात क्या है सर? सांबशिव को बताने में कष्ट होता देख अविनाश जी बताना शुरू करते हैं। दरअसल कल दोपहर के समय सेंट्रल लाइब्रेरी से कई वर्षों से संभल कर रखा हुआ तालपत्र ग्रंथ चोरी हो गया। अभी तक ये बात तो किसी को पता नहीं चली। अगर लोगों तक बात पहुंच गई तो वह इसे अशुभ मानकर डरना शुरू करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अविनाश के साथ मिलकर जितनी जल्दी हो सके उस ग्रंथ को ढूंढे वापस उसी जगह पर रख दे। जी बिल्कुल सर, हम पूरी कोशिश करेंगे। कहकर चटर्जी, अविनाश और सारथी वहाँ से सेंट्रल लाइब्रेरी के लिए निकल जाते हैं। लाइब्रेरी का हर कोना अच्छी तरह तलाशते हैं, पर उन्हें कोई क्लू नहीं मिलता। फिर वहाँ बैठे लाइब्रेरी के मैनेजर वेणु से मिलते हैं। आखिर चोरी कैसे हुई? कल लाइब्रेरी बंद होने की वजह से सिक्योरिटी कम थी। मैं भी घर जल्दी चला गया। शाम में मुझे हॉस्पिटल से कॉल आया कि सिक्योरिटी गार्ड को किसी ने घायल किया है। हॉस्पिटल पहुंचा तो गार्ड होश में नहीं था, इसीलिए मैं लाइब्रेरी चला गया ये देखने के लिए कि हुआ क्या है। तब पता चला कि ऋषियों मुनियों की लिखी हुई अमूल्य ग्रंथ चोरी हुई। मैं तुरंत अविनाश को फोन करके बताया। पल भर सोचकर चटर्जी, कल तो कोई छुट्टी का दिन नहीं था, तो आपने दोपहर में ही लाइब्रेरी क्यों बंद किया? सर, लगता है आपको पता नहीं, कल ऑपोजिशन वालों ने बंद करवाया था। पर किस लिए बंद करवाया? वो तो मुझे नहीं पता सर। चटर्जी अविनाश के पास जाकर, सिटी में और कहीं बंद नहीं था, सिर्फ इसी एरिया में बंद कैसे किया गया? इस एरिया के गरीब लोगों को जमीन पर कब्जा करने से एमएलए सांबशिव पर नाराजगी से अपोजिशन वालों ने बंद करवाया था और बंद के दौरान ही ये चोरी हुई। चटर्जी कुछ देर सोचकर, मुझे ऐसा लगता है कि बंद होने पर चोरी नहीं हुई, बल्कि चोरी करने के लिए बंद करवाया गया है। बंद होगा तभी लाइब्रेरी भी बंद होगा ना? आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? क्योंकि गरीब लोगों की जमीन पर कब्जे वाली बात पर कई दिनों से हंगामा चल रहा है, पर खास कल ही बंद करने की वजह क्या थी? और वेणु ने जैसे बताया, बंद भी ठीक चोरी होने के 2 घंटे पहले शुरू करके चोरी होने के 1 घंटे बाद खत्म की गई। इन सब बातों से ये पता चलता है कि ये बंद ही करवाया गया था चोरी करने के मकसद से। इस क्लू को, इस केस को सॉल्व करने में और इस ग्रंथ को वापस लाने में हमारी मदद करेगा। सेंट्रल लाइब्रेरी से चोरी होने में किसका हाथ है, ये पता लगा रहे अविनाश और चटर्जी को उसी दिन एरिया बंद रखवाना एक साजिश लगता है। मिस्टर वेणु, आपको कैसे पता चला कि बंद करवाया गया है? चोरी होने ठीक 1 घंटे पहले लाइब्रेरी में एक गैंग आई और उन्होंने कहा कि बंद को सफल बनाने में हमारी सहायता करो और ताला लगाकर चाबी मेरे हाथ में सौंपकर घर जाने को कहा। क्या आपको पता है वह कौन लोग थे? पता नहीं सर, कोई लोकल में रहने वाले ही होंगे। चटर्जी अविनाश की ओर मुड़कर, अविनाश जी, हमें उस गैंग का पता लगाना होगा। बिल्कुल चटर्जी जी। कहकर दोनों चटर्जी और अविनाश को आसपास के एरिया शॉप में पूछताछ करने पर पता चलता है कि उस बंद का निर्वाहक राजेश नाम का लोकल स्टूडेंट लीडर है। राजेश से मिलने के लिए अविनाश उनके घर का पता लगा कर जाते हैं, पर वह घर पर नहीं मिलता। पर राजेश के फ्रेंड्स और उसके कॉलेज पर फोन करके पता लगाने की कोशिश करते हैं, पर वो कहीं नहीं मिलता। इसलिए अविनाश कुछ कांस्टेबल को आसपास के एरिया में ढूंढने भेजते हैं। बंद के निर्वाहक ऑपोजिशन वाले नहीं थे। अगर ऐसा है तो इस एरिया के अपोजिशन पार्टी लीडर एडुकोंडल से मिलने चलते हैं। कहकर चटर्जी, अविनाश और सारथी उस एरिया के लीडर से मिलने जाते हैं। मैंने कोई बंद जारी नहीं करवाया था। वैसे भी कोर्ट में केस चल रहा है, तो बंद करवाने का क्या फायदा? और इतने दिनों से ना करके कल ही क्यों करवाता?
वैसे भी कई समय से पार्टी के कामों में भाग नहीं ले रहा। आपको जरूर किसी ने बहकाया है। हमने कोई बंद जारी नहीं किया। सारी बात सुनकर अविनाश और चटर्जी एडकुंडलू को कोऑपरेट करने के लिए धन्यवाद करके निकल जाते हैं। येडुकुंडल तो कह रहे हैं कि बंद इन्होंने नहीं करवाया, फिर किसने करवाया होगा? दोनों निराश होकर खड़े होते हैं। तभी अविनाश को कॉल आता है। जानकारी मिलने के आस से अविनाश फोन उठाते हैं। कॉल कांस्टेबल का होता है जो राजेश को ढूंढने के लिए गए होते हैं। सर, राजेश यहाँ एक बार में बैठकर शराब पी रहा है। आप जल्दी यहाँ आ जाइए। यही बात चटर्जी और सारदी से कहकर तीनों लोकल बार में चले जाते हैं। बार में पी रहे राजेश के सामने पुलिस अविनाश को अचानक बैठे देखकर राजेश का नशा उतर जाता है। चटर्जी राजेश से कहता है, देखो राजेश, कल तुम्हारे हंसी मजाक में किए हुए बंद की वजह से कई वर्ष पुरानी ताड़पत्र ग्रंथ की चोरी हुई। इसके लिए वजह और गुनहगार तुम ही साबित हो रहे हो। अच्छा होगा कि अगर तुम खुद अपना गुनाह कबूल कर लो, वरना तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हें कितनी सख्त सजा मिल सकती है। तुम अपनी गलती मान लो, मैं तुम्हारी सजा कम करवा दूंगा। ये सुनकर राजेश डरने लगता है। आखिर तुम्हें बंद करवाने के लिए किसने कहा? राजेश को घबराया हुआ देखकर अविनाश तुम बिल्कुल मत घबराओ राजेश, तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। उस पर राजेश थोड़ा शांत होकर, बंद के एक रात पहले मेरे पास इंद्रजीत आया था। उसने मुझसे कहा कि कल दोपहर 3 घंटे के लिए एरिया में बंद करवाना है। ये इंद्रजीत है कौन? एमएलए सांबशिव जी का राइट हैंड है सर। वहाँ खड़े सभी हैरान हो जाते हैं। उसने मुझे रुपये देते हुए कहा कि बंद का निर्वहन करना है, पर झंडा हमारा पार्टी का नहीं लेना, अपोजिशन वाले का लेकर जमीन हड़पने के आरोप में नारेबाजी करना। मैंने वैसे ही किया, पर इस ताड़पत्र ग्रंथ की चोरी से मेरा कोई लेना देना नहीं है सर। वहाँ खड़े सभी आश्चर्य से देखते रह जाते हैं। इसका मतलब अपोजिशन के नाम के अड्डे में सांबशिव ने खुद अपने खिलाफ ही बंद करवाया। जी सर। अगर ये सांबशिव ने करवाया है तो ताड़पत्र भी उसी ने गायब करवाया होगा। चटर्जी जी, पर हम बिना सबूत के सांबशिव जैसे बड़े व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकते। हाँ, पर उनके राइट हैंड बने इंद्रजीत को तो पकड़ सकते हैं और उससे सच उगलवा कर उसके बयान के आधार पर तो एमएलए को गिरफ्तार कर सकते हैं ना। अविनाश हामी भरकर कांस्टेबल को भेजकर इंद्रजीत को ढूंढने भेजते हैं। हर जगह छान मारने के बाद इंद्रजीत का पता चला जाता है। उससे पूछताछ कर इस साजिश के पीछे सांबशिव का हाथ होने का सबूत मिलते ही उसे भी गिरफ्तार करने निकल जाता है। बात से अनजान बैठे हुए सांबशिव से चटर्जी, सच का पता चल गया है सांबशिव जी। इंद्रजीत से अविनाश जी ने सब उगलवा लिया है। ताड़पत्र ग्रंथ को आपके घर में रखने से आप मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा आपको अच्युतानंद जी ने बताया। इसलिए आपने ही अपोजिशन पार्टी के एडुकंडल के नाम पर इल्जाम लगाकर खुद बंद करवाया, ताकि आप उस दौरान ताड़पत्र को लाइब्रेरी से गायब करवा सके। भांडा फूट जाने पर सांबशिव शर्म से सर झुका लेते हैं। अविनाश भारी बंदोबस्त में सांबशिव को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन भिजवा देते हैं। चटर्जी से अविनाश थैंक्स कहकर वहां से चले जाते हैं। चटर्जी और सारदी भी अगले केस के लिए आगे चल पड़ते हैं।